अपनी अकीदत और मोहब्बत बारगाह मक़सूद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाएंगे। भाई रिहान नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमा है और ज़हीर अहमद कमाली साहब तशरीफ फरमा है और माशाल्लाह दीगर सना खाना ने रसूल अरबी तशरीफ फरमा है और भाई सरवर साहब तशरीफ फरमा है। मुझसे कबल पढ़ रहे थे। अल्लाह रब्बे कायनात तमामी को दोनों जहानों की भलाइयां नसीब फरमाए। जरा एक बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए और एक बार मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। कसीर तादाद के अंदर मेरे करीम आका के चाहने वाले बैठे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे पता चले कि आप किस ज़ौक़ में बैठे हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं बात का आगाज करता हूं। जरा एक बार सारा मजमा कहे नारे तकबीर, नारे तकबीर, बोलिए नारे रिसालत। कोई हाथ पीछे नहीं होना चाहिए। हुजूर की मोहब्बत में आए हैं तो सारा मजमा एक बार हुजूर के नाम पर पूरा मजमा बोले नारे रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़ रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अजीजान मन, शायर कहता है कि नामे मोहम्मद से दिलों को सुकून मिलता है। ऐसा है कि नहीं है? माशाल्लाह हमारे अल-मुस्तफ़ा को साउंड नुमान भाई बड़ा अच्छा साउंड चला रहे हैं। थोड़ी सी बस शार्प बढ़ा दें, मिड कम करके शार्प बढ़ा दें। एक बार मिलकर कहें सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि नामे मोहम्मद से दिलों को सुकून मिलता है। भाई क्यों ना मिले सुकून? क्योंकि मेरे मुस्तफा का नाम ही ऐसा है। कैसा नाम? अगर बंदा मुसीबत में पुकारे तो मुसीबत दूर हो जाती है। बंदा अगर नामे मुस्तफा को रंज में पुकारे तो रंज दूर हो जाता है। अलम में पुकारो अलम दूर हो जाता है। गम में पुकारो गम दूर हो जाता है। पुकारने वाले मुस्तफा को पुकारना तेरा काम है, करम करना आमना के लाल का काम है। भाई जरा आपने अब बोलना है, मेरा साथ देना है। अल्लामा साहब मौजूद हैं, जरा आप बोलिए तो इंशाल्लाह महफिल के रंग को आगे लेकर चलते हैं। शायर कहता है कि नामे मोहम्मद से दिलों को सुकून मिलता है। नामे मोहम्मद से दिलों को सुकून मिलता है। निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। कुरंगी वालों बात समझ में आए तो पूरे मजमे ने मोहब्बतों के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा फजा में बुलंद करना है और ये दरो दीवार को गवाह कर देना है कि मोहम्मद अरबी के दीवाने हुजूर की महफिल में बैठे हैं। शायर कहता है कि नामे मोहम्मद से दिलों को सुकून मिलता है। निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। अरे नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। कोई हाथ पीछे नहीं होना चाहिए। सारा मजमा बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इंतजामिया मुझे कह रही है कि आप बैठे ही रहो, लेकिन मेरा माहौल नहीं बन पा रहा जब तक मैं खड़ा ना हूं। तो अब आप इसको रिजवान भाई आपने संभालना है। गाजी प्रोडक्शन माशाल्लाह लगी हुई है, अब आपने संभालना है। मेरा जब राजा राजी नहीं हो रहा तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। जरा एक बार सारा मजमा मिलकर बोले सुभान अल्लाह। और भाई इतनी बड़ी तादाद है, स्टेज वाले भी एक बार कहे ना सुभान अल्लाह। सारा मजमा एक बार मेरा दिल चाह रहा है, मैं जो आप चाह रहे वो मैं पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। जिक्र मौला अली में करता हूँ जो आप चाह रहे हो, लेकिन जरा एक बार सारा मजमा दोनों हाथ को उठाए और मिलकर वो नारा लगाए कि जिस नारे ने कुफर के ईमानों में लर्जादारी कर दिया है। स्टेज ज़ौक़ का मरकज होता है, स्टेज से ज़ौक़ नीचे मुंतकिल होता है। आप बोलेंगे, नीचे वाले खुद ब खुद बोलेंगे। एक बार हुजूर के नाम पर सारा मजमा स्टेज से लेकर ओ आखिरी बंदा मिलकर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं आपके दामन में एक जुमला डालता हूँ। बरेली के ताजदार मेरे मां फरमाते कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल और सुन्नियों या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बोले लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल। सलामत रहो, सलामत रहो। एक बार सारा मजमा बोले नारा रिसालत। वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मुझे जो हुक्म दिया गया है वो मैंने पढ़ना। एक बार सारा मजमा बोले, बोलो नारा हैदरी। कोई हाथ नीचे नहीं, मौला अली के नाम पर सारा मजमा हाथ को उठाए, बोले नारा हैदरी। अल्लाह ने आपको हाथ दिए, मौला अली के नाम पर हाथ को बुलंद करो, बोला बोला नारा हैदरी। जो भी मेरे अली का शायदाना हुआ, शाहिद भाई, जो भी मेरे अली का शायदाना हुआ, जो भी मेरे अली का शायदाना हुआ, सारे मौला अली से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? हुजूर की आल से मोहब्बत करने वाले। जुमला सुनिएगा, बात समझ में आए तो पूरे मजमे ने मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करना है। शायर कहता है कि जो भी मेरे अली का शायदाना हुआ, वो इंसान पैदा हो के भी पैदा ना हुआ। वो इंसान पैदा हो के भी पैदा ना हुआ। अब जुमला सुनिए, शायर कहता है मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली। काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली। हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली। जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे है अली। हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए। बचना अली से है तो फिर जहन्नम में जाइए। मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल को शाली मौला अली मौला। पूरा मजमा पड़े, हाथ को उठाकर अल्लाह आपके हाथ को सलामत रखे। सारा मजमा पढ़ो। आप भी पढ़ो। अली मौला अली मौला मौला अली 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 मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। और भाई मिजाज गुल शाख गुल से पूछो, मकाम खुशबू सबा से पूछो। अली का रुतबा घटाने वालों, अली का रुतबा खुदा से पूछो। अली का रुतबा घटाने वालों, अली का रुतबा खुदा से पूछो। कौन अली? हर शख्स नहीं है लाइके मद्दाहे हैदर। हर शख्स नहीं है लाइके मद्दाहे हैदर। हर एक को ये तर्ज़े बयां आ नहीं सकता। स्टेज वालों, इस जुमले पर आपने खामोश नहीं रहना है, दोनों हाथ को उठाना है, मौला अली का नाम लेना है। शायर कहता है हर शख्स नहीं है लाइके मद्दाहे हैदर। हर एक को ये तर्ज़े बयां आ नहीं सकता। अरे मर जाएगा मुनकिर, न पुकारेगा अली को, क्योंकि न पाक जबानों पे ये नाम आ नहीं सकता। बोलो 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 मन कुंतु मौला। सारा मजमा हाथ को उठाकर बोले, बोलिए मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। आका ने बोला, आका ने बोला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला है उसके मौला। तम मस्त कलंदर, तम मस्त कलंदर मेरे दिल के अंदर, तेरे दिल के अंदर, तेरे दिल के अंदर, तेरे दिल के अंदर। ओ मौजो मेहरबानी, मौजो मेहरबानी, मौजो मेहरबानी। ये बहता पानी, ये बहता पानी। मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना। सिद्दीक ने पुकारा, सिद्दीक ने पुकारा, फारूक ने पुकारा, ये उस्मान ने पुकारा। ये हम सब का नारा, ये तेरा नारा, ये मेरा नारा। अच्छा भाई,
अब स्टेज से आवाज नहीं आएगी भाई। जब जुनैद भाई जिस महफिल में हुजूर की आल का जिक्र हो वहां रशी बढ़ता है। हाँ ओ भाई तुम दस हो सुभान अल्लाह यार, एक बार सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग अगर आगे आ सकते हैं तो आगे आ जाए, नहीं तो जो अब आप पीछे खड़े हैं वो जगह बनाकर बैठ जाए, नहीं तो आप इसी तरह खड़े रहे, कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे माहौल में बैठे हैं। एक बार मिलकर बोलिए नारा हैदरी। मैं अल्लामा साहब के माइक हवाले करता हूँ, कोई लब खामोश नहीं होना चाहिए। ये दरो दीवार गवाह हो जाए, हमारे जुनैद भाई का भी दिल खुश हो जाए कि यार इतना खर्चा करा है, कबूल हो गया है। जरा सीने का जोर लगाओ। और जो बंदा माँ की गोद से लंगरे अली खा रहा है वो बंदा बोले नारा हैदरी। बोला 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 नारा हैदरी, नारा हैदरी। अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। मुकद्दर वाले बैठे हैं, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरे बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना ना समझो न दानो, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। एक बार मिलकर बोले, बोलिए बोलिए हैदर 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 हैदर। ओ बाबा हर शख्स नहीं है लाई के मद्दा है हैदर, हर एक को ये तर्ज बयां आ नहीं सकता। मर जाएगा मुनकिर न पुकारेगा अली को, क्योंकि नापाक ज़बानों पे ये नाम आ नहीं सकता। बोलो बोलो पीछे वालों पीछे नहीं रह जाना। बोलो 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 हैदर हैदर हैदर। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिला ताखीर मैं अपने ईवान से मुल्तमिस हूँ, हमारे इंतहाई मोहतरम और मोहतशम शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह सरमाए आले सुन्नत हैं। और कुरंगी वालों तुम्हारे लिए फख्र का बाइस है अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुरंगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। तो मैं अपने ईवान से मुल्तमिस हूँ बिला ताखीर खतीब आले सुन्नत मुक़र्रिर आले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना अली अहमद सियालवी साहब से कि आज की रूहानी व इरफानी वजदानी महफिल में अपने खिताब से हमारे और आपके क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु
बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फज़कुरूनी अज़कुरकुम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब बावाज़े बुलंद आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब के साथ और इश्क के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबको मदीने ले जाए। मैंने बुलंद आवाज से फरियाद की है आपके सामने कि ऐसे अंदाज से पढ़े ना कि आवाज गुंबद खजरा से टकराए और मेरे आका खुश हो जाए कि मेरे दीवाने मेरे मस्ताने मेरा जिक्र कर रहे हैं। जरा बुलंद आवाज से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु व तम बुरहानुहु व आज़म शानुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्द व तौसीफ के बाद दुरूद पाक सरवर कायनात फख्र मौजूदात हुजूर ताजदार अंबिया हबीब किबरिया जनाब अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ीम शान महफिल, ये रूहानी इरफानी वजदानी महफिल सईद माशाअल्लाह बड़े अच्छे एहतिमाम के साथ, इंतज़ाम के साथ, इंसिराम के साथ ये अर्रहमान पकवान सेंटर वालों ने हर साल की तरह इस साल भी अपनी अकीदतों का इजहार फरमाया और इस अज़ीम शान महफिल 11वीं शरीफ को मुनाकिद फरमाया। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुंतज़मीन महफिल को अपने लामुतनाही रहम करम से माला माल फरमाए और दुनिया और आखिरत में जितने भी मुंतज़मीन महफिल हैं, हाज़रीन महफिल हैं, जितने भी स्टेज पर जलवा फरमा दरबार रिसालत के सना खान हैं, मुअज़्ज़ज़ गिरामी कदर मेहमानान हैं, अल्लाह करीम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाकर सबको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन कह दीजिए जरा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों मुख्तसर सा टाइम है और मैं मुख्तसर से जो मुझे टाइम दिया गया उस मुख्तसर से टाइम के अंदर अपनी गुजारिशात पेश करके इजाजत चाहूंगा। इरशाद फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया कि ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो। अब मेरे दोस्तों तवज्जो, वो बड़ा रहीम बड़ा करीम है कि वो अपने बंदों से ये फरमा रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो। हालांकि बंदे की ड्यूटी यही है कि वो अल्लाह का जिक्र करे। वमा खलक़तुल जिन्ना
वल इंसा इल्ला लियाबुदून, फरमाया कि मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। अब मेरे दोस्तों मालूम ये हुआ कि हालांकि इंसान की ड्यूटी यही है कि वो अल्लाह का जिक्र करे, लेकिन अल्लाह अपने बंदों पर कमाल मेहरबानी करते हुए इरशाद फरमा रहा है फज़कुरूनी, कि ऐ मेरे बंदे तुम मेरा जिक्र करो। अर्ज की गई ऐ मौला जब तेरा जिक्र करेंगे तो उसका सिला क्या मिलेगा, उसका अजर क्या मिलेगा? तो जवाब आया अज़कुरुकुम, फरमाया कि ऐ मेरे बंदे जब तुम मेरा जिक्र करोगे, जलवत में मेरा जिक्र करोगे, खलवत में मेरा जिक्र करोगे, महफिल में मेरा जिक्र करोगे, तन्हाई में मेरा जिक्र करोगे, मस्जिद में मेरा जिक्र करोगे, मिंबर पर मेरा जिक्र करोगे, मुसल्ले पर मेरा जिक्र करोगे। फरमाया कि जब तुम हर जगह मेरा जिक्र करोगे, नगर नगर, गली गली, डगर डगर मेरा जिक्र करोगे, फरमाया कि अगर सफर में मेरा जिक्र करोगे, हदर में मेरा जिक्र करेगो, तो उसका सिला ये मिलेगा, उसका अजर ये मिलेगा। या अल्लाह क्या अजर मिलेगा? फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया जब तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं खालिक होकर, मालिक होकर, इलाह होकर, फरमाया तुम मेरा जिक्र करोगे, मैं खुदा होकर तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, इरशाद फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो इस आया करीमा की तफसीर करते हुए शहनशाह विलायत, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद, सय्यदुल असियाद, जनाब हुजूर शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, आप फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। फरमाया इसका माना ये है कि ऐ मेरे बंदे तू मुझे फर्श पर याद करेगा, मैं तुझे अर्श पर याद करूंगा। तू मुझे फर्श पर याद करेगा, मैं तुझे अर्श पर याद करूंगा। अब मेरे दोस्तों जुबाने हाल से मैं तर्जुमानी यूं कर लेता हूं कि रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। फरमाया कि ऐ मेरे बंदे जब तू मुझे इज्जो नियाज से याद करेगा तो मैं तुझे बेअंदाजा रहम और प्यार से याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे जब तू मुझे इज्ज और इनकिसारी से याद करेगा तो ऐ मेरे बंदे मैं तुझे सत्तारी से याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे जब तू मुझे आहोजारी से याद करेगा तो मैं तुझे फरमाया कि गफ्फारी से याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे अगर तू मुझे जलवत में याद करेगा मैं तुझे खिलवत में याद करूंगा। अगर तू मुझे बंदों की महफिल में याद करेगा मैं तुझे फरिश्तों की महफिल में याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे सुन, अगर तू मुझे महफिल में याद करेगा मैं तुझे तन्हाई में याद करूंगा। अगर तू मुझे जमीन पर याद करेगा मैं तुझे आसमां पर याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे अगर तू मुझे फर्श पर याद करेगा मैं तुझे अर्श पर याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे अगर तू मुझे जमीन पर याद करेगा मैं तुझे आसमां पर याद करूंगा। अगर तू मुझे यहाँ याद करेगा मैं तुझे वहां याद करूंगा। अगर तू मुझे इस जहां में याद करेगा मैं तुझे उस जहां में याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे अगर तू मुझे मकामे याद करेगा मैं तुझे ला मकामे याद करूंगा। अच्छा भाई मजा नहीं आया जिस तरह मैंने बात की है ना, तो अगर मौलवी अच्छा नहीं लग रहा तो इन्ना लिल्लाह मैं भी कह देता हूँ, और अगर बात अच्छी लग रही है तो बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। जिसको अच्छी लग रही वो कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। सुनिए अर्ज कर रहा हूं, और वैसे भी मौलवी आ जाए ना तो सबकी बत्तियां बुझ जाती हैं।
ये भी मैंने अक्सर नोट किया। कुदरती तौर पे मौलवी से पता नहीं कोई बैर है, कोई दुश्मनी है, ये आज तक मुझे समझ नहीं आई। हालांकि वो बेचारा मेहनत करके आएगा, हाँ जी, नई नई बात निकाल के लाएगा, पता नहीं क्यों, हाँ जी, ये समझ से बाहर है। हम भी मुस्तफा के नायब हैं और खुदा की कसम ये मुसल्ला, ये मिंबर, ये किसी के बाप ने नहीं अता फरमाया, कवली वाले मुस्तफा ने अता फरमाया है। आओ मेरे दोस्तों तवज्जो, फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम। मैंने मकाम गौस की 2-3 झलकियां पेश करके मैं इजाजत चाहूंगा। अब सवाल ये पैदा होता कि रब ने वादा फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रब अपना वादा कैसे पूरा फरमाता है कि मैं तेरा जिक्र करूं? किस तरह? इस आया करीमा की सदाकत की निशानी देखनी है तो आओ मकामे गौस को देख लो, आपको इस आया करीमा में रब के किए हुए वादे की सदाकत नजर आ जाएगी। कैसे? फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। क्या मतलब? आज खुदा की कसम देखो कई 100 साल बीत गए, ऐसे ही सैकड़ों साल गुजर गए, हुजूर गौसे पाक ने रब का जिक्र फरमाया और कैसे अंदाज में फरमाया। अल्लाह ने वादा किया, अल्लाहु अकबर। आइए मेरे दोस्तों, फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम। फरमाया मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। मेरे दोस्तों वादा कैसे पूरा फरमाया? आओ मेरे दोस्तों, सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारा और इस अंदाज से गुजारा कि 25 साल का अरसा आपने जंगलों के अंदर, बयाबानों के अंदर अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा फरमाया, जिहाद फरमाया और 40 साल आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा इस अंदाज से गुजारा। मेरे दोस्तों, आज अगर हम नमाज़े फजर में वुजू करें तो मेरे दोस्तों नमाज़े ज़ोहर तक हमारा वुजू बरकरार नहीं रहता, नमाज़े ज़ोहर में वुजू करें नमाज़े असर तक वुजू बरकरार नहीं रहता। लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर गौसे पाक की शान पर कि आपने 40 साल इस तरह गुजारे कि आपने इशा के वुजू से नमाज़े फजर अदा फरमाई। और मेरे दोस्तों तवज्जो, 15 साल अपनी जिंदगी का मुसलसल और तय हम इस तरह गुजारा कि हर रोज नमाज़े इशा पढ़कर आप मेरे दोस्तों मुसल्ले पर खड़े होते क़याम फरमाते और कुरान पाक को अलहम्द से शुरू फरमाते और जब अज़ाने फजर होती तो अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान खत्म फरमा लेते। ये किसका मकाम है? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का। आपने जब इस अंदाज से अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा तो आपको मर्तबा ये मिला, आपको मकाम ये मिला। रब ने अज़कुरकुम का वादा इस तरह पूरा फरमाया, उसकी सदाकत की निशानी ये है कि आज सैकड़ों साल गुजर गए, आज कई 100 साल गुजर गए, लेकिन खुदा की कसम देखो गली गली, नगर नगर देखो, सूबे सूबे, मुल्को मुल्को देखो, शहर शहर, गांव गांव
देखो, खुदा की कसम जहां भी देखो, हर जगह पर, यहाँ रोमान वालों के पास देखो, जाओ नासिर कॉलोनी में जाकर देखो, जाओ कराची में नहीं लाहौर में देखो, बगदाद में देखो, जहां भी देखो, हर जगह हर डगर हुजूर गौसे पाक का जिक्र किया जा रहा है। इंशाअल्लाह क़यामत तक किया जाता रहेगा। अल्लाहु अकबर। तवज्जो, वो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो गौस कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप खुद बनफ्स नफीस अपने नबूवत वाले जलवों के साथ आपके वालिद गिरामी के ख्वाब में तशरीफ लाए और आकर आपकी आमद पर मुबारकबाद पेश की। 470 हिजरी में आप कस्बे गीलान में पैदा हुए, इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की, फिर उलूम दीनिया की तकमील के लिए बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हुए। विरसे में 40 दिनार आए, वालिदा ने वास्कट में सी कर दिए। और मेरे दोस्तों, जब आप चलने लगे ना, चलने लगे तो आपकी वालिदा ने एक वसी हुजूर गौसे पाक को गौसे आजम बना दिया। एक वसीयत है। अब मेरे दोस्तों, इजाजत ली, दुआएं चल पड़े। शाम का वक़्त, जंगल का इलाका, डाकू आ गए। पहले डाकू जंगलों में रहते थे, तवज्जो है, तवज्जो से, पहले जंगलों में रहते थे, अब ज्यादातर बंगलों में रहते हैं। समझ रहे? ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। दुनिया हासिल करना मना नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मांगो, अल्लाह की बारगाह में किस चीज की कमी है, लेकिन जायज तरीके से जितना मांग सकते हो मांगो, जितना हासिल कर सकते हो करो। लेकिन आजकल जो मांगने का तरीका नजर आ रहा है, अक्सरियत हर बंदा बेईमानी पे लगा हुआ है। कोई अफसर है, किसी ऑफिस में बैठा है, वहां बेईमानी कर रहा है। किसी को रिश्वत का मौका मिल रहा है, रिश्वत ले रहा है। किसी को चोर बाजारी का मौका मिल रहा है, चोर बाजारी कर रहा है।
हाँ जी, सब्जी वाला अपनी जगह बेईमानी कर रहा है, दूध बेचने वाला अपनी जगह बेईमानी कर रहा है। हर बंदा तकरीबन नीचे से लेकर ऊपर तक, वजीर तक, मुशीर तक, सदर तक, वजीर आजम तक, पूरा हमारा ये मुआशरा पाकिस्तान का इस लत में डूबा हुआ है। और उनकी चमक देख के, दमक देख के हम और सलाम करते, मियाँ ये तो बड़ी इज्जत वाला है। हम बड़े हैरान होते, कुल्ला यस्तविल खबीस व तय्यब। अल्लाह फरमाता है गंदा, नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते। वलो अजब का कसरतुल खबीस, फरमाया उनका कसरत का माल देख के, नापाक माल देख के हैरान हो जाते हैं कि बड़ा ये मालदार है, या बड़ी ठाठ बाट है, बड़ा पैसा है, बड़ी इज्जत है। अल्लाह फरमाता है अकलमंदो अकल पकड़ो, फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, अकलमंदो अकल पकड़ो। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये माल उनके लिए नेमत नहीं है, ज़हमत है, अज़ाब है जो हराम से कमाया है। क्योंकि खुदा की कसम, हलाल का एक जर्रा भी हो ना, एक जर्रा उसका अगर हम सदका दें तो बोलो कबूल होता है या नहीं होता? एक जर्रा भी सदका दे कबूल होता है। अल्लाह करम फरमाता है, बलाएं दूर करता है। और अगर हराम हो तो सोने का पहाड़ ही क्यों ना, वो सदका कर दो, रब कबूल है। बोलो अल्लाह कबूल है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह खुद भी पाक है और पाक माल कबूल फरमाता, ना पाक माल कबूल है। अब बंदा सारा साल कमाए हराम और फिर कह रही मैं अल्लाह की राह में खर्च करके सुरखरू हो गया, तो तेरी गलत फहमी, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहरहाल अल्लाह हमें रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। पहली कौमें जो थी ना, वो इसीलिए गर्क हुई कि वो मिलावट करती थी, वो लोगों का हक मारती थी। अल्लाह ने मुतफ्फिफीन उठा कर पड़ो हवाओं में उड़ा उड़ा के उनको टकरा टकरा के तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन हम क्यों नहीं होते तबाह बर्बाद? उसकी वजह क्या है? रब ने हमसे एक वादा फरमाया है। वो वादा क्या है? सुने, सुना दूं वादा? है टाइम आपके पास? क्योंकि आजकल हमें पूछना पड़ता है आपके पास टाइम है तो सुना दें अल्लाह का कुरान। है टाइम आपके पास? सुने अल्लाह का कुरान। अल्लाह ने वादा फरमाया जिसकी वजह से अल्लाह का हम अज़ाब नहीं आता। वादा क्या है? सुन, इरशाद फरमाया, फरमाया वमा कान अल्लाह इरशाद फरमाया कि ए मेरे महबूब, मैंने इनसे वादा किया है कि मैं इन्हें उस वक्त तक अजाब नहीं दूंगा जब तक कि तू इनके दरमियान जलवा फरमा है। मेरे दोस्तों, पता ये चला कि हम थे तो इसी काबिल कि जमीन और अल्लाह तबारक व तआला हमें जमीन के अंदर नीस्तो नाबूद कर दे, तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन मेरे दोस्तों, रब फरमाता है अजाब नहीं दूंगा। क्यों? फरमाया महबूब का सदका पता ये चला कि हम जो अल्लाह के अजाब से बचे हुए हैं, ये मुस्तफा की जुल्फे दोता का सदका है, मुस्तफा के चेहरे बद्दुहा का सदका है। ये सदका है मेरे मुस्तफा का, ये सदका है मुस्तफा की जुल्फे दोता का। आओ मेरे दोस्तों, डाकुओं ने हमला किया, डाकू लूट हुजूर गौसे पाक के पास, उम्र 12 साल, बचपन का जमाना। कहता बच्चे तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दीनार है। सुना हैरान हो गया, अपने सरदार के पास गया, सरदार ये लूटना बंद कर। क्यों? क्या बात? बच्चा देख रहे,
वो बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 40 दीनार है। कहने लगा हमारी तादाद भी 40 है और दीनार भी 40 है। अगर हम वो दीनार ले तो हम सबको एक एक दीनार आ जाएगा। जब एक एक दीनार मिल जाएगा तो हमारा गुजारा हो जाएगा। इसलिए लूटना बंद कर दो। पहले डाकू इतना लूटते थे जितना गुजारा हो जाए। आजकल तो लूट लूट के जिंदगी गुजर जाती है पर उनका पेट नहीं भरता, उनका दामन नहीं भरता। इतने बदबख्त। बहरहाल मेरे दोस्तों, अब जब सरदार ने ये सुना तो वो हुजूर गौसे पाक के पास आया। सारे डाकू हुजूर गौसे पाक के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल बनाकर खड़े हो गए। अब मेरे दोस्तों मंजर क्या है? डाकुओं का सरदार हुजूर गौसे पाक के पास आया। अब जब वो सरदार आया, दो सरदार एक जगह इकट्ठे हो गए। एक सरदार की उम्र 70 साल है, एक की उम्र 12 साल है। लेकिन फर्क ये है कि एक डाकुओं का सरदार है और दूसरा वलियों का सरदार है। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, दो सरदार एक जगह इकट्ठे हैं, दायरा बनाकर। बाकी जो डाकू हैं वो हुजूर गौसे पाक के इर्द गिर्द खड़े हैं। दरमियान में गौसे आजम है। इस तरह कह लो मंजर ये है कि इधर उधर स्याह बादल मौजूद है, इधर उधर स्याह बादल मौजूद है और दरमियान में 14वीं का चांद मौजूद है। अल्लाह अकबर। कहने लगा कितने दीनार हैं? फरमाया 40। कहाँ? फरमाया मेरी माँ ने मेरी वास्पत में सीकर दिए थे। कहने लगा लाओ। आपने वास्पत उतारी। वो दीनार जहां सिए थे वहां सिलाई उधेड़ना शुरू की। कुर्बान जाए खुदा की कसम, गौसे आजम अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा फरमा रहे हैं, सच बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों तवज्जो करना। और फिर वसीयत करने वाली भी कोई आम मां नहीं है। तवज्जो, वसीयत करने वाली भी कोई आम मां नहीं है। ये कौन है? ये बावुजू रहने वाली माँ है। ये कुरान की तिलावत करने वाली माँ है। ये 5 वक्त नमाज अदा करने वाली माँ है। ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली माँ है। ये दुरूद पढ़ के खाना बनाने वाली माँ है। खुदा की कसम, जब माँ अजमत वाली हो तो बेटा भी अजमत वाला हुआ करता है। और फिर यहाँ तो मामला ये है कि बाप भी बड़ी शान वाला है, माँ भी बड़ी शान वाली है, बाप भी बड़े मकाम वाला है, माँ भी बड़े मकाम वाली है। इस तरह कह लेते हैं कि खुदा की कसम कानून ये है, उसूल ये है कि जब बाप आबिद हो, माँ आबिदा हो, बाप जाहिद हो, माँ जाहिदा हो। जब बाप साजिद हो, माँ साजिदा हो। जब बाप आतिक हो, माँ आतिका हो। जब बाप राके हो, माँ राकिया हो। तो फिर खुदा की कसम बेटा गौसे आजम क्यों ना पैदा हो। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर परेशान नहीं होगा, परेशान नहीं होइएगा। जो टाइम दिया है उसके अंदर ही मैं अपनी गुजारिशात पेश करूंगा। ये मत समझिएगा कि मौलवी हमारी जान नहीं छोड़ रहा या दिए गए वक्त से ज्यादा वक्त ले रहा है। सुनिए, तवज्जो, मैं बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल में अक्सर लोगों की समझ में नहीं आ रही। जिसकी समझ में आ रही वो हाथ जरा बुलंद करके कहे ना सुभान अल्लाह। कुर्बान। अब मेरे दोस्तों तवज्जो, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खुदा की कसम आज की माएँ भी अगर बावुजू रहें
आज की माँ अगर कुरान की तिलावत करे, नमाज पढ़े, घर का माहौल दीनी बनाए, खुद भी अमल करे, बच्चों को अमल करवाए, दुरूद पढ़ के खाना पकाए ना, तो वो खाना खाने वाले बच्चे भी वली बनेंगे, कुतुब बनेंगे, गौस बनेंगे। हाँ, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अर्ज कर रहा था, डाकुओं ने देखा 40 दिनार, कहने लगा बच्चे अगर तू झूठ बोलता ना, अगर ना बताता तो हमें पता थोड़ी चलता कि तुम्हारे पास 40 दिनार हैं और ये वास्कट में सिए हुए। कहने लगा बच्चे तुम झूठ बोल के ये रकम बचा सकते थे, बहुत बड़ी रकम है। 40 दिनार उस दौर में बहुत बड़ी रकम। उसने 3-4 मरतबा यही लफ्ज दोहराए, बच्चे झूठ बोल रहे थे, ये तुम्हारी रकम बच जाती। आपने फरमाया चुप कर मियां। फरमाया मैं झूठ बोलकर अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता। कहने लगा क्या मतलब? फरमाया सुबह मेरी माँ ने वसीयत की थी, बेटा हमेशा हर हाल में सच बोलना। मैंने सच बोला है, ये 40 दिनार नहीं चाहिए, माँ की वसीयत पे अमल किया है, ले जा ये 40 दिनार नहीं चाहिए। क्यों? फरमाया मैं कयामत के दिन ना अपनी माँ के सामने शर्मिंदा होना चाहता हूँ, ना मदीने वाली सरकार के सामने शर्मिंदा होना चाहता हूँ। ये ले जा, जरूरत नहीं है। अब मेरे दोस्त हुजूर गौसे पाक की ये बात डाकुओं के सरदार के दिल पर असर कर चुकी थी, उसके दिल को चीर चुकी थी। बस ये फरमाना था कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई, नदामत के आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अकबर। आओ मेरे दोस्तों, वो रब है ना करम फरमाने वाला, पता नहीं किस घड़ी किस लम्हे वो करम फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए फरमाया कि अदल करें थरे थरे कंबन उचिया शना वाले फजल करे तो बख्शे जाव असां वर्गे मुँह काले। आओ मेरे दोस्तों, रब ने फजल फरमा दिया। हुजूर गौसे पाक के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा ए बच्चे तुझे अपनी माँ से किया हुआ वादा याद है? और मेरी उम्र 70 साल हो गई, बाल सफेद हो गए, आज तक रब से किया हुआ वादा याद नहीं। ए बच्चे मैं तेरे हाथ पर तौबा करता हूँ, हाथों को चूमा, तौबा की, सरदार ने तौबा की, बाकी सब डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे दोस्तों उधर उन्होंने तौबा की, इधर गौसे पाक ने निगाह उठाई, उन पर डाली। बस निगाह गौसियत का पढ़ना था कि निगाह गौस का सदका। अब वो डाकू नहीं थे, बल्कि निगाह गौस ने उन्हें वक्त का कुतुब बना दिया, औताद बना दिया। अब मेरे दोस्तों तवज्जो, अल्लाह अकबर, कुर्बान चाहिए। अब हुआ क्या मेरे दोस्त? हुजूर गौसे पाक की सहाबत की एक झलक पेश करके मैं इजाजत चाहता हूं, टाइम मेरा मुकम्मल। सुनिए, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक तो इस अंदाज से सखावत फरमाते थे कि निगाह डालकर चोरों को, डाकुओं को कुतुब बना दिया करते थे।
वली बना दिया करते थे। आपकी सखावत का दूसरा अंदाज क्या है, सुनिए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हज के लिए तशरीफ लेकर जा रहे हैं। रास्ते में एक बस्ती आई जिसका नाम था हिल्ला। उस बस्ती में आप रुके, रात का वक्त था। आपने फरमाया कि इस बस्ती में जो सबसे गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, मुझे उसके घर का पता बताओ। अल्लाह अकबर। क्यों? फरमाया आज रात मैं उस गरीब आदमी के घर मेहमान बनूंगा, कयाम करूंगा। हजरत गिरामी, आजकल के भी पीर हैं। एक तो ये पीराने पीर है ना, आजकल के भी पीर हैं जो पीर नहीं पीड़ हैं। पीड़ का माना समझते? दर्द। पीड़ का माना क्या है? दर्द, चाहे सर का दर्द हो या पेट का दर्द। आजकल के ज्यादातर पीर जिनको अलिफ से किल्ली नहीं आती, सीधा कलमा नहीं आता, शरीयत के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं, बेइल्म जाहिल, चंद तस्बीहां याद करके वो वली बन के बैठे हो। याद रखना कि जाहिल कभी वली नहीं हो सकता। आमिल तो हो सकता है, कामिल नहीं हो सकता। इस बात को पल्ले बांध लो। जाहिल कभी विलायत का दर्जा नहीं पा सकता, ये अल्लाह का कानून है। अब मेरे दोस्तों, आजकल के जो पीड़ आते हैं ना, वो पता क्या करते हैं? वो आके दर्दे सर बनते हैं और मुरीद के घर में जो कुछ होना वो लूट कर ले जाते हैं। कहते हैं हक के मुरीदी तब अदा होगा जब हमारी जेबें भरे, जब हमें नजराने दिए जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाए हुजूर गौसे पाक, आप मुरीदों की दिलजोई किस अंदाज से फरमाते हैं, सुने। आप उस गरीब कमजोर पीर मुरीद के यहाँ आप गए, रुके। आओ मेरे दोस्तों, जब आपने वहां कयाम फरमाया, पूरी बस्ती के अंदर ऐलान हो गया कि महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज एला मकानी तशरीफ ले आए हैं। मेरे दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े लोग थे सब आ गए, मालो अयाल वाले आ गए। आपकी खिदमत में नजराने पेश किए, सोने और चांदी पेश किए, आपने कबूल फरमा लिया। जब सुबह हुई, आपने जितने भी नजराने थे, जो कुछ था, वो सब का सब उस गरीब की मिल्कियत में दे दिया, उसके हवाले फरमा दिया। खुद वहां से रवाना हुए। मेरे दोस्तों, इस तरह कह लो कि जब तक हुजूर गौसे पाक ने उसके घर में कदम रंजा नहीं फरमाया था, उस वक्त तक वो बस्ती का सबसे गरीब आदमी था। और जब हुजूर गौसे पाक ने उसके घर कदम रंजा फरमाया, तो खुदा की कसम अब उस बस्ती का वो सबसे अमीर आदमी था। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अज़ीज़ान मन, जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना अली अहमद सियालवी साहब आप हजरात के सामने खिताब फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा जनाब मोहतरम अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब हमारी आज की इस बाबरकत महफिल में जलवगर हुए। क़ल्ब की अथाह गहराइयों के साथ खुशामदीद पेश करता हूँ। बिला ताख़ीर इंशाअल्लाह रिहान नक्शबंदी साहब अपनी अक़ीदत और मोहब्बत मुख्तसर अंदाज में पेश फरमाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब अपनी अक़ीदत और मोहब्बत पेश फरमाएंगे।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदना या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदना या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारे जुनैद भाई, फराज भाई और उनके वालिद मोहतरम पूरी फैमिली ने बहुत खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया। अल्लाह पाक इनके इस खर्च को अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह हमारे स्टेज पर आलमी शोहरत याफ्ता सनाफा अलहाज हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब भी जलवा फरमा है, तो मैं ज़्यादा वक्त आपके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा। एक कलाम हमारे फराज भाई ने फरमाइश की है, वो पेश करके इंशाअल्लाह इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा इलाका है तो मैं मेज़बानों में से हूँ, हज़रत मेहमान हैं, तो माशाअल्लाह आपको हाजी साहब इंशाअल्लाह खुश करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। को इंतज़ार था ना, ज़रा दोनों हाथों को बुलंद करके बताएं माशाअल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। इसी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ बुलंद आवाज से सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं क्या मेरे सियां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे सियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख गो काफी है इशारा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खूबसूरत कलाम जिसकी फरमाइश हुई, चंद अशआर पेश करूंगा, मिलके पढ़िए। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए, हाँ दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपनी, अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहब्बत के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहब्बत के तराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और एक झलक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी। कुछ भी है, हाँ कुछ भी है दूर
से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। एक कलाम की भाई ने फरमाइश की, 2 शेर पेश करके इंशाल्लाह फिर इजाजत मिल के बढ़ी है। उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता वो मैं तो उनका मंगता वो मैं तो उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मोहम्मद मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता वो मैं तो उनका मंगता। बोलो सुभान अल्लाह। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अरे फिर मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता वो मैं तो उनका मंगता। आएंगे लहद में मेरी, क्यों? क्योंकि अपने मंगतों तो वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता वो मैं तो उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। माशाअल्लाह अज़ीज़ान मन जनाब मोहतरम मोहम्मद रिहान नक्शबंदी साहब आप हज़रात के सामने अपनी अक़ीदते और मोहब्बत बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम में पेश फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता सनख़ा जनाब मोहतरम अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और मैं हाफिज साहब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आपने आज बहुत ही इंतहाई बिजी स्केड्यूल के अंदर टाइम इनायत फरमाया और अभी एक जगह और हाजिरी पेश करने जाना है। मैं हाफिज साहब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ क्योंकि माशाल्लाह हमारे जुनेद भाई और इनके पूरे अहले खाना बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं हाफिज साहब से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हाफिज साहब मौजूद हैं। अल्लाह रब्बे कायनात इनके इल्म में, अमल में, उम्र में खूब बरकतें, खूब इज्जतें, वुसअतें और रिफ़अतें अता फरमाए। बस मेरी आखिरी हाजिरी
दिए, इंशाल्लाह उसके बाद हाफिज साहब के हवाले माइक होगा और फिर इंशाल्लाह हाफिज साहब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सलातो सलाम दुआ होगी। अब जरा एक बार पूरा मजमा मिलकर कहे सुभान अल्लाह। मैं चाह रहा हूं कि भाई हाफिज साहब तशरीफ लेकर आए हैं तो उनको भी पता चले कि कुरंगी वाले फुल चार्ज बैठे हैं, सही है, पता चले कि फुल चार्ज बैठे हैं, हाफिज साहब को सुनने के लिए बैठे हैं। जरा एक बार सारा मजमा बोले नाराए हैदरी, आवाज आनी चाहिए, स्टेज से लेकर आखिरी बंदा हाथ को उठाए और मिलकर बोले नाराए हैदरी। शायर कहता है कि शहे जमाना शहे मशरिक़ैन कहकर देख, शहे जमाना शहे मशरिक़ैन कहकर देख, अली का लाडला ज़हरा का चैन कहकर देख। शहे जमाना शहे मशरिक़ैन कहकर देख, अली का लाडला ज़हरा का चैन कहकर देख। हसीन लगने लगेगा तुझे तमाम जहां, बस एक बार दिल से हुसैन कहकर दे। हसीन लगने लगेगा, वाह वाह, हुसैन है, हाँ हुसैन है, कहिए मेरा बादशाह। एक बार कहो ना सुभान अल्लाह। भाई हाफिज साहब ने माइक लिया है, जरा तुम्हारी आवाज अब जरा तमंगर वाली आनी चाहिए। शायर कहता है कि शहे जमाना शहे मशरिक़ैन कहकर देख, शहे जमाना शहे मशरिक़ैन कहकर देख, अली का लाडला ज़हरा का चैन कहकर देख। हसीन लगने लगेगा तुझे तमाम जहां, बस एक बार दिल से हुसैन कहकर दे। हुसैन सा कोई नहीं हमारे दरमियान में, हुसैन सा कौन हुसैन? बुखले दरिया से हमें क्या मतलब, बुखले दरिया से हमें क्या मतलब, हम तो कौसर पे नजर रखते हैं, ज़ेरे खंजरे हुसैन इब्ने अली, हम गरीबों की खबर रखते, ज़ेरे खंजरे हुसैन इब्ने अली, ज़ेरे खंजरे हुसैन इब्ने अली। करेगा कौन सामना, यज़ीद का यहाँ क्यों किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं। कौन हुसैन? अली वली के पसीने से फूल बनते हैं, अली वली के पसीने से फूल बनते हैं, इन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। हो उनकी शान का हाल बयां क्या होगा, अरे जिनके बच्चों की सवारी रसूल बनते हैं। हसीन लिखना या तो हम समझेंगे कि कोई भी है ही नहीं, या हम समझेंगे कि हर बंदा ही अपनी जगह फुल चार्ज है। एक ही काम होगा, हसीन लिखना हुसैन पढ़ना, हसीन लिखना हुसैन पढ़े। कौन हुसैन? हुसैन हुसैन जहां में अज़्म वफा का पेकर, खिरत का मरकज, जुयूद का महवर, जमाल ज़हरा जमाल हैदर, ज़मीन इंसान नसीर दावर, मयार सब्र व रज़ा का दिलबर, अरब का सहरा अजम का ज़ेवर। हुसैन तस्वीर अंबिया है,
न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन हुसैन जहां में अज़्म वफा का पेकर, गिरत का मरकज, जुयूद का महवर, जमाल ज़हरा जमाल हैदर, ज़मीन इंसान नसीर दावर, मयारे सब्र व रज़ा का दिलबर, अरब का सेहरा अजम का जेवर। हुसैन तस्वीर अंबिया है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। एक बार मिलकर बोलिए नारा हैदरी। हाफिज साहब ने हुक्म दिया मौला अली का जिक्र करना है, तो मैं चंद जुमले आपके दामन में डालता हूँ, कोई हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। इस स्टेज से लेकर आखिरी बंदा जिसके सीने में ताकत है, मौला अली का नाम ले, पूरा मजमा हाथ को उठाए। मैं दुआ दे रहा हूँ जो आज की महफिल में मौला अली का नाम ले, मौला अली के ऊंचे गुंबद का वास्ता, रब उसको उतनी इज्जत अता फरमाएगा। बोलिए नारा हैदरी, नारा हैदरी। हमें तो जिक्र अली खूब मजा देता है, हमें तो जिक्र अली खूब मजा देता है। माँ के किरदार का ये जिक्र बता देता है। चेहरे कुछ खिलते हैं और कुछ उतर जाते हैं। जिक्र हैदर हमें नस्लों का पता देता है, जिक्र हैदर हमें नस्लों का पता देता है। आखिरी जुमला, मुनाफिकीन को यूं भी सजाएं देता हूँ। जुनेद भाई, मुनाफिकीन को यूं भी सजाएं देता हूँ। गली गली में अली को सदाएं देता हूँ। अली के जिक्र से जब जब खुशी मिली है मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। अली के जिक्र से जब जब खुशी मिली है मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं। बस बस बेसोचे फकीराने अली हो जाओ, बेसोचे फकीराने अली हो जाओ, बेसाख्ता रिंदाने अली हो जाओ। कर चाहते हो गर्दिशे दौरा का इलाज, तो चुपके से गुलामाने अली हो जाओ। कर चाहते हो गर्दिशे दौरा का इलाज, तो चुपके से गुलामाने अली हो जाओ। इतनी बड़ी तादाद में ओ आखिर तक बैठे हैं। जुनेद भाई आज तो कमाल हो गया है माशाल्लाह, तारीख में सज गई है आज तो। अल्लाह आपको खुश रखे। बस मैं आखिर में पूरा मजमा दोनों हाथ को उठाए और आखिर में मिलकर या अली का नारा लगाए। मैंने हाफिज साहब के माइक हवाले ऐसा नारा लगाओ, हाफिज साहब कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर पड़े हैं। जरा मिलकर बोलो नारा हैदरी। बिला ताखीर मैं अपने ईवान से मुल्तमिस हूँ, आलमी शोहरत याफ्ता सराखा जनाब मोहतरम अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी, आप हजरात के सामने अपनी अकीदत और मोहब्बत पेश फरमाएंगे। जनाब मोहतरम अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी।